Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Pisces, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की, द लास्ट लव लाइफ रीडिंग ऑफ दिस ईयर. देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, आपकी लव लाइफ की. एनर्जीज वैसा वैसा हो सकती हैं एंड ये जनरल रीडिंग होती है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Pisces in the month of, एक आर जंप हुआ. ओके, 6 of Cups in the month of December 2025. Oops, 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 oops. Let's cut the deck, okay? Current energies of your person is the Star. Intention of your person, Queen of Wands. Future action of your person, Ace of Wands. Your energy, 10 of Coins. And future of this overall connection is Empress. क्या बात है. Bottom of the deck, Queen of Swords. Strong feminine energy is very nice. मतलब फेमिनिन एनर्जीज मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है. इस वाले स्प्रेड में मैं सबके क्लैरिफाई निकालूंगी ताकि सबका शैडो साइड थोड़ा और डिटेल में पता लगे. ठीक है एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई मी ऑल द कार्ड्स प्लीज. ओके, लेट्स कट द डेक. द स्टार, Knight of Swords, Queen of Wands, 2 of Swords, Ace of Wands, 8 of Swords, 10 of Coins, 5 of Swords, and Empress, 7 of Cups, Swords and Cups. Bottom of the deck is Queen of Cups. Okay, चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे तो दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेरी स्ट्रांगली केप्रिकॉन एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. पाइसेस एनर्जीज तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी. आप दोनों, मेरे हिसाब से आप दोनों ही काफ़ी गुड लुकिंग लोग हो, काफ़ी गुड लुकिंग हो. एंड दोनों का करियर बहुत अच्छा है, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दोनों मतलब दोनों की पर्सनालिटी है, मतलब दोनों की, मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों की ना अपनी अपनी लाइफ है. ऑफ कोर्स आप लोग रिलेशनशिप में और डेट कर रहे हो, वो तो फैक्ट है, बट इनकी एक अलग पर्सनालिटी है, इनकी आपकी अलग लाइफ है, इनके अलग गोल्स है लाइफ में. जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं और डूब जाते हैं अपने पर्सन में. मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड, मेरी ये, मेरे वो, एंड मेरा दिस एंड दैट. पूरी पर्सनालिटी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द होती है, खुद का वजूद ही खो बैठते हैं. बट यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है. आप दोनों की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आप दोनों का इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और जब आप दोनों साथ में आते हो, इट मेक्स अ ब्यूटिफुल मॉकटेल. दैट्स वेरी नाइस. चलो शुरुआत करते हैं. ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. स्टार क्लैरिफाइड बाय 9 of Swords. दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू पाइसेस. लगता है आप बहुत सुंदर हो, गुड लुकिंग तो हो, बट साथ साथ आप बहुत ये आपको एक बहुत ही इमोशनल डेप्थ वाला इंसान समझते हैं. मतलब इन्हें लगता है कि जब भी आपसे कुछ बात करते हैं, शेयर करते हैं, स्पेशली इमोशनल बातें करते हैं, तो इन्हें ऐसा फील होता है दैट यू आर समवन जो जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी हाई. पाइसेस की वैसे भी इमोशनल इंटेलिजेंस हाईएस्ट होती है सारे जोडियाक साइंस में. तो इन्हें आपका वो इमोशनल डेप्थ, लाइफ के टूवर्ड्स जो नज़रिया है, पॉजिटिव नज़रिया है, बड़ा पसंद है. इन्हें ये भी पसंद है कि आप बड़े, अगर आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो तो इन्हें आपका ये फैक्टर भी बहुत पसंद है. कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपके गोल्स हैं, विजन हैं, प्रोफेशनल गोल्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ग्राउंडेड हैं. आप बहुत वैसे नहीं है कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मटीरियल चीज़ों में पड़े हैं. लाइक यू आर समवन पाइसेस, जितना मुझे दिख रहा है आपको रिश्तों की, ह्यूमन इमोशंस की, प्यार की बहुत वैल्यू है, एंड दे रियली लव दैट फैक्टर अबाउट यू. वो द नाइट ऑफ सोर्ड्स, जितना मुझे दिख रहा है कि शायद पहले अगर कोई ये रिलेशनशिप में रहे, पहले इन्होंने बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप में आ गए, फिर इन्हें पछतावा. विथ यू दे आर लाइक कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले पाइसेस को मुझे अच्छे से जानना है, देखना है, समझना है, और फिर अगर पाइसेस और मैं, हम दोनों कंफर्टेबल है, हम दोनों की अगर डेप्थ मैच हो रही है, तभी हम रिलेशनशिप में आएंगे. आप लोग रिलेशनशिप से पहले वाले फेज में हो, बट नॉट टू वरी. जितना मुझे दिख रहा है फेब तक, वैलेंटाइंस तक, आप लोग डेफिनेटली एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो फॉर श्योर. इंटेंशन, क्वीन ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय 2 of Swords. यू नो व्हाट, आपने इनके इल्यूजन्स ब्रेक किए पाइसेस.
इल्यूजन्स एज सच कैसे ब्रेक करना, मतलब लाइक आई सेड ना कि आपकी डेप्थ इन्हें बड़ी पसंद आ रही है पाइसेस। इल्यूजन्स ऐसे ब्रेक करना कि पहले ये सोचते थे कि यार भैया मनी इज एवरीथिंग, पैसा होना इंपॉर्टेंट है, बट आपने फिर इन्हें कुछ समझाया, कुछ ऐसी चीजें बोली, पैसा तो ठीक है बट अगर हेल्थ नहीं होगी या लव्ड वंस नहीं होंगे तो उस पैसे का क्या मतलब। कहीं ना कहीं दे आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू। दूसरे एनर्जीज इंटेंशंस में ये बहुत श्योर है कि भैया मुझे पाइसीज ही चाहिए, और मुझे पाइसीज से बेस्ट इंसान, पाइसीज से अच्छा व्यक्ति मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकता। एक जैसे रियलाइजेशन कहते हैं ना, वो आ चुका है। विद टू ऑफ सोर्ड्स इनके इल्यूजन्स आपके प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, दुनिया के प्रति, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बातें करते हो, वो सब पहले ये बड़े डिल्यूजनल अंधकार में जीने वाले, बहुत ही मटेरियल वर्ल्ड इस माया जाल में फंसे वाले लोग इंसानों में से थे। बट धीरे धीरे करके इनका इल्यूजन ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे पाइसीज। इंटेंशन में बहुत अट्रैक्टेड है, लाइक आई सेड, इंटेंशन में वैल्यू करते हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते। That's their intentions towards you. Beautiful energy is Pisces. Their future actions towards you, Ace of Wands clarified by Eight of Swords. देखो मेरे हिसाब से एक महीने के अंदर अंदर, आने वाले जनवरी एंड तक आप मान के चलो, इनका फेथ, इनका विश्वास, इनका अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ रहा है। दूसरा, दे आर कमिंग विथ एन ऑफर। ये रिलेशनशिप का ऑफर लाते हुए दिख रहे हैं। मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 14 फेब तक, वैलेंटाइंस तक ये इंसान आपको कमिट करते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट। दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि ये बहुत, मतलब ये बहुत रंग लाते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। बोरिंग नहीं है पाइसीज, आपकी तरह बोरिंग है कि बस पड़े हुए हैं। आई नो पाइसीज बहुत थोड़े बोरिंग होते हैं इन दैट सेंस। आई एम अ पाइसीज मून बाय द वे, पाइसीज मून वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आई कैन अंडरस्टैंड, या मैं हूं तो वर्गो बाहर से, वन अंदर से मैं पाइसीज हूँ। मतलब वर्गो पाइसीज कितना ऑपोजिट मेरे जोडियाक साइन से, आप लोग समझो कि मैं हर हर चीज को डेप्थ से भी देखती हूँ, इमोशनल डेप्थ से भी देखती हूँ, और प्रैक्टिकल डेप्थ से भी देखती हूँ। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आई विल से फ्रॉम इन माय एक्सपीरियंस। बट एनीवे, इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, रोमांस करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। एंड विद एट ऑफ सोर्ड्स हमेशा कभी भी ना आपको गेसिंग गेम में नहीं रखेंगे, अरे पाइसीज कि आपको गेस कर रहे हैं, घोस्ट कर रहे हैं। एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, सब कुछ अच्छे से करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में आ रहे हो, लाइक आई सेड 14 फेब से पहले पहले, ग्रेट एनर्जीज। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 10 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ सोर्ड्स। आप तो इनको लिटरली हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल के तौर पे देख रहे हो। आपको लग रहा है भैया ये इंसान बेस्ट है अपना फ्यूचर देखने के लिए। आपको लगता है ये परफेक्ट, इनके साथ अगर मैं जीवन व्यतीत करूंगा, करूंगी, ये परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल है। आपको इनकी फैमिली भी बड़ी पसंद है, आपको लगता है इनका फैमिली स्टेटस और मेरा फैमिली स्टेटस काफी मैच होता है। आप लोग शायद सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम क्रीड के भी हो सकते हो। तो आपको लग रहा है कि अब चीजें काफी स्मूथली हो सकती हैं, आप बहुत सॉर्टेड हो, अच्छे हो। बट मैं यहाँ यही बोलूंगी कि थोड़ा और जानो इस इंसान को। मैं ये बोलूंगी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये भी इंसान आपको जान रहा है, परख रहा है, फिर रिलेशनशिप में आएंगे। जानो परखो इनके बारे में। एंड दूसरी एनर्जीज, कभी कभार आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो पाइसीज, कि कहीं ये ना धोखा दे दे, चले ना जाए। देखो अगर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो इस इंसान के साथ, उसे फॉलो भी करो, थोड़ा लीप ऑफ फेथ लो, इंजॉय करो, एंड पॉजिटिव रहो, ठीक है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, एम्प्रेस क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स। देखो ये हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोशंट वाले, आप लोग की इमोशनल इंटेलिजेंस 10 on 10 है। आप लोग बहुत मेमोरीज बना रहे हो। आप दोनों की मदर्स एक दूसरे को बहुत पसंद करेगी, फैमिली भी, इवन फैमिली भी अप्रूव करेगी इस रिश्ते को। एंड एम्प्रेस इज ऑल अबाउट लव, केयर, रोमांस, अ ब्यूटिफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप। बस 7 ऑफ कप्स है, ज्यादा ना सोचना मत। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों की थोड़ी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, दोनों की। ओवर थिंकिंग मत करना, कुछ भी इशू हो सामने वाले, सामने से पूछना, क्लैरिटी रखना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना। कुछ भी ओवर थिंकिंग आ रहा, डाउट आ रहा, दोनों एक दूसरे से पूछताछ कर लेना, बातचीत कर लेना, उसी मैटर पे सॉर्ट आउट करना। ओवर थिंकिंग से ये रिश्ता डिस्ट्रॉय हो सकता है। रेस्ट, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप, इवन यहाँ मैरिज दिख रही। बी केयरफुल, प्रेगनेंसी की भी एनर्जीज आ रही हैं, तो अगर आप लोग अनमैरिड हो थोड़ा केयरफुल रहे ना। रेस्ट, बहुत बढ़िया कनेक्शन दिख रहा है पाइसीज। क्लेम करो ये रीडिंग एंड लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी पाइसीज का पर्सन पाइसीज के बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स चेक। I have to let you go and find myself. Okay. Second, I need your time and commitment. They do need. Third, I wish I could understand you. And fourth, I can't let you go off. So these were some channel messages, Pisces, and Baki. Seriously, कोई भी issue हो,
पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।